हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 14 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था। तो तीनों शिफ्टों में आपके जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे आप टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना था। तो इसका कार्यकाल आपका 1296 से लेकर 1316 तक था। अगला क्वेश्चन था कि लोकमान्य तिलक 2023 पुरस्कार किसे मिला है। तो यह पुरस्कार आपके नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि बीरबल के बचपन का क्या नाम था। तो इनका नाम आपका महेश दास था। अगला क्वेश्चन था कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो यह लड़ाई आपका 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो जिंदा पीर आपके औरंगजेब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था। तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार क्या थे। तो ये आपके गर्त थे। अगला क्वेश्चन था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी। तो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया था कि सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा था। तो प्रथम वंश आपका हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना आपके बिंबिसार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो यह आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि कर्नाटक का कौन सा स्मारक नहीं है। तो 4 आपका ऑप्शन दिया गया था, उसमें से चुनना था कि कौन सा कर्नाटक का स्मारक नहीं है। अगला क्वेश्चन था, अगला आपका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया था कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजित कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन आपका दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि NH10 नेशनल हाईवे किस राज्य से शुरू होता है। तो यह आपका दिल्ली राज्य से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन था कि प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साइना नेहवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण महाराज का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके तबला वादक से है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ है। तो यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था। तो 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नाइटहुड की उपाधि किस कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से इन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना आपके रूस के संविधान से लिया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि साहित्य नाटक अकादमी 2023 का पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है। अगला आपका क्वेश्चन था कि रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है। तो यह आपका अरबी भाषा में लिखा गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काम का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो ये आपका अनुच्छेद 41 में आता है। अगला क्वेश्चन था कि वैश्वीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपके PV नरसिंहा राव थे। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि PM गरीब कल्याण योजना की राशि कितनी थी। तो इसकी राशि आपका 500 था। अगला क्वेश्चन था कि असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो यह पुरस्कार आपके डॉक्टर तपन साइकिया को मिला है। अगला क्वेश्चन था कि G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन आपका दिल्ली में किया गया है। और 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन आपका ब्राज़ील में किया जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कला निधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो यह आपके बॉम्बे जयश्री को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध आपके तमिलनाडु राज्य से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश व राज्य कौन सा है। तो केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। और राज्य की बात करेगा तो आपका केरल राज्य हो जाएगा। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो देखिए समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और आपका अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि एलिस वंडरलैंड किसकी किताब है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स लुटविज डांगसन की पुस्तक है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपके नागालैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि एनी बेसेंट किसके विचारधारा से प्रेरित थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा थियोसॉफिकल जो आपका सोसाइटी था उससे यह काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थी। अगला क्वेश्चन था कि प्यादा किस खेल से संबंधित है। तो यह आपके शतरंज खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मनाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हरियाणा के सीएम कौन हैं। तो हरियाणा के सीएम आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं। अगला क्वेश्चन था कि फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। तो फ्लाइंग सिख आपके मिल्खा सिंह को कहा जाता है। वैदिक काल में यज्ञ कौन करता था। तो पुरोहित के द्वारा किया जाता था। अगला आपका क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल कौन सी है। तो गेहूँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि शिवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है। तो ये आपका फरवरी से मार्च के बीच में मनाया जाता है। इसके आगे आपको देखिए अगला क्वेश्चन दिया था कि अनंत आर कृष्ण का संबंध किससे है। तो इसका संबंध आपके मृदंग से है। अगला क्वेश्चन था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत आपका 2015 में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि नोकरेक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली में किसका शासन था। तो उस समय आपका मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अगला क्वेश्चन था कि आर्टिकल 361 क्या है। तो यह आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल तथा राज्य प्रमुखों का संरक्षण के बारे में बताता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि बेगमपुरी मस्जिद किस स्थान पर स्थित है। तो यह आपका दिल्ली में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अनीता देसाई हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी संबंधित है। तो अनुच्छेद 43 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो घानानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन था कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था आपका तीव्र आर्थिक विकास जिसमें गरीबी उन्मूलन व आय वृद्धि हो सके। अगला क्वेश्चन था कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो यमुना है, रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, सोन नदी है, महानदी है और आपका कोसी नदी है। तो इसमें से आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया था IDBI बैंक। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि एलोरा में कितनी गुफाएं हैं। तो एलोरा में आपका 34 गुफा है। अगला क्वेश्चन था कि झाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि भजन सुपारी किस घराने से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपके सूफियाना घराने से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सत्यनामी आंदोलन कब हुआ था। तो यह आपका 1820 ईस्वी में हुआ था। आगामी ओलंपिक 2024 किस स्थान पर होगा। तो यह आपका पेरिस में होगा। अगला क्वेश्चन था कि PM गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह आपका 2016 में शुरू किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि प्रस्तुति सहायता किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 42 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री है। इसके आगे देखिए,
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय सरकार लिया गया है, कानून का नियम लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है और आपका कैबिनेट प्रणाली लिया गया है। तो इसमें से आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि साओ जाओ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका गोवा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह आपका खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि कोच को दिया जाता है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि माइन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिटलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है। तो 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एसटी के लिए कितना सीट आरक्षित है, तो 47 आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो नेशनल मंडेला जी हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य था। तो महाराष्ट्र राज्य आपके पहले स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है। तो आर्टिकल 124 के खंड 2 के तहत किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। हाई कोर्ट की बात करेगा तो हाई कोर्ट के द्वारा 326 के द्वारा रिट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में हिंदुत्व वृद्धि दर कितना था। तो 20% था। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर किस तट पर स्थित है। तो यह आपका बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आपके बांसुरी से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था। तो यह आपका 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है। तो यह खिताब आपके चेन्नई के द्वारा जीता गया है। और किसको हरा कर जीता है। तो यह आपका गुजरात को हरा कर जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सास बहु मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यह आपके राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन में यही दिया गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका एक सास बहू का जो मंदिर है ये आपके ग्वालियर में भी स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पादप कौन सा है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पोसीडोनिया है। अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप में कितने तोरण द्वार है। तो 4 तोरण द्वार है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय गैस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए आपका हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनोन है और आपका रेडान है। तो इसमें से आपका जो नहीं दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि धूम मठ कहाँ स्थित है। तो ये आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस मिशन के तहत भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा मिला था। तो क्रिप्स मिशन के तहत मिला था। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का परिभाषा किसने दिया था। तो यह आपका श्री नारायण गुरु जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विजयदशमी के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है। तो दशहरा को जाना जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पद्म श्री से सम्मानित राम सराय पांडे का संबंध किस नृत्य से है। तो इनका संबंध आपके राय नृत्य से है, जो कि आपके मध्य प्रदेश का नृत्य है। अगला आपका क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है। तो संविधान संशोधन आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। तो यह आपका अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सिविल सर्विस किस अधिनियम के तहत पारित हुआ था। तो यह आपके 1892 के चार्टर एक्ट के तहत पारित हुआ था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। तो सूर्य के प्रकाश में आपका विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन है कि पारुतचेस किस देश का उत्सव है। तो ये आपका भूटान का उत्सव है। अगला क्वेश्चन है कि अश्वघोष का संबंध किसके शासनकाल से है। तो इनका संबंध आपके कनिष्क के शासनकाल से है। अगला क्वेश्चन है कि पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परचेजिंग पावर
पैरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। तो आज हमने आपके 14 नवंबर से तीनों शिफ्टों में जितने भी आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपका टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।